प्लैटिनम जुबली की बहुत बहुत बधाई। ठक्कर बापा द्वारा स्थापित किए गए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ने सेवा कार्य के 75 वर्ष पूरी कर लिए हैं। इसके लिए मैं भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इससे जुड़ी लगभग 105 संबंध इकाइयों के सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान कार्यकर्ताओं को सराहना करती हूँ। इस समावेश में देश के विभिन्न क्षेत्र से यहाँ आए जनजातीय भाई बहनों को ठक्कर बापा की प्रेरक स्मृति से जोड़ने के लिए मैं भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की सराहना करती हूँ। आज प्रस्तुत किए गए आदिवासी लोक नृत्य के सभी कलाकारों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्राय भारत के 5 राज्यों का लोक नृत्य यहाँ दिखाई है। भारत में अभी 700 से ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटी यहाँ रहते हैं, लेकिन केवल 5 लोगों का झलक यहाँ दिखाया गया है। इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि भारत के आदिवासियों के संस्कृति कितने महान है, कितने विस्तृत है। ठक्कर बापा स्मारक सदन के इस परिसर में आकर मुझे एक महापुरुष के प्रति देशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिला। मैं बहुत बड़ी परिसरों में आयोजित समारोह में जाती हूँ, लेकिन ठक्कर बापा स्मारक सदन के इस परिसर का सदस्य और उनके महोत्सव के पवित्र स्थल की तरह है। मैं पीड़ितों, वंचितों और जो आदिवासी समाजों के लिए आजीवन महान योगदान देने वाले ठक्कर बापा की पूर्ण स्मृति को मैं नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, ठक्कर बापा के जीवन के प्रसंगों को याद करके मुझे भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने चीफ इंजीनियर जैसे बड़े पद और उससे जुड़े वेतन और सुविधाओं को छोड़कर जन सेवा का प्रण लिया और आजीवन उसे निभाया है। ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और वर्ष 1914 में उनके द्वारा स्थापित की गई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। वर्ष 1923 में ठक्कर बापा ने भील सेवा मंडल की स्थापना की और भील समुदाय के बीच रहने लगे। भील समुदाय में शिक्षा का प्रसार करके तथा अंधविश्वास को दूर करने सहित बहुत से काम वो करते रहे। इस कार्यों में उन्हें जोखिम भी उठाने पड़े। ठक्कर बापा की सेवा भावना और कर्मठता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत प्रभावित रहते थे। गांधी जी ने उन्हें हरिजन सेवक संघ में सचिव की जिम्मेदारी भी दी थी। वर्धा में स्थापित कुष्ठ निवारण परिषद के अध्यक्षों के रूप में उन्होंने रोगियों की बड़ी सेवा की। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बाद उन्हें कस्तूरबा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ठक्कर बापा के बारे में गांधी जी के कुछ शब्दों को मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। गांधी जी ने कहा था, ठक्कर बापा एक बिरले लोक सेवक है। वे विनम्र स्वभाव के थे। अपने काम से ही उन्हें परिपूर्ण संतोष और विश्राम प्राप्त होता था। ये स्वयं एक संस्था है। अपने जीवन कार्यों में और जिस प्रकार अपने शक्ति लगा रहे हैं उसे देखकर तो उनके आसपास रहने वाले जो नवयुवक भी लज्जित हो जाते हैं। गांधी जी के इन वाक्यों से बाबा की महानता का अंदाज लगाया जा सकता है। ठक्कर बापा ने सेवा को ही तपस्या मानकर परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। देवियों और स्वजनों, ठक्कर बापा भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़े मुद्दों पर गठित की गई संविधान सभा की एक उपसमिति के वे अध्यक्ष थे। संविधान की 5वीं अनुसूची में निहित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से जुड़े संविधान का ठक्कर बापा की अध्यक्षता में गठित उपसमिति का
द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जैसा कि सभी जानते हैं वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू ठक्कर बापा का बहुत सम्मान करते थे। संविधान सभा की बैठकों के दौरान वे ठक्कर बापा की जनजातीय समाज के प्रति निष्ठा से भली भांति अवगत हुए थे। पापा ने राजेंद्र बाबू के भारतीय आदिम जाति सेवक संघों का अध्यक्ष बनने का आग्रह किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले अध्यक्ष बने। इस संस्थान ने ठक्कर बापा के विचारों के अनुरूप जनजातीय समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा तथा खराब स्वास्थ्य जैसे समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। साथ ही शासन व्यवस्था में जनजातीय समाज के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार भी किया। इस परिसर में भारतीय आदिम जाति सेवक संघों का अतीत और वर्तमान जुड़ा हुआ है। आज पापा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मैंने दलितों और वंचितों के एक मसीहा का सम्मान किया है। ये एक अच्छा संयोग है कि ठक्कर बापा स्मारक सदन डॉक्टर अंबेडकर मार्ग पर स्थित है। बाबा साहेब और बाबा ने सामाजिक न्याय के लिए जो प्रयास किए हैं वे पूरे मानवता के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री UN देवर भारतीय आदिम जाति सेवक संघों के अध्यक्ष रह चुके हैं। देवर आयोग की संस्तुति पर ही अति पिछड़े जनजातीय समुदाय का वर्गीकरण किया गया था, जिन्हें आजकल PBTG के नाम से जाना जाता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि प्रताड़ित और पीड़ित महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा शक्ति सदन नामक आश्रम स्थली स्थापित किए गए हैं। ओल्ड एज होम्स तथा क्रेश की सुविधाएं विकसित की गई है। दिल्ली में जनजातीय बालकों के लिए छात्रावास स्थापित किया गया है। इस परिसर में जनजातीय समुदाय की छात्राओं के लिए संचालित कात्यायनी बालिका आश्रम नामक छात्रावास के बारे में जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। कक्षा 7 तक की पढ़ाई अपने गांव में करने के बाद मैंने आगे की पढ़ाई भुवनेश्वर जाकर की थी। अपने विद्यार्थी जीवन के उस चरण में मैं भी एक ऐसे ही छात्रावास में रहती थी जो ठक्कर बापा ने स्थापित किए थे। उन दिनों ठक्कर बापा तो नहीं थे, लेकिन व्यास जी कभी कभी आते थे। मैं एक बार, इसके बाद वो शायद नहीं रहे, मैं तो बहुत छोटी थी, इसके बारे में इतना बाद में मैं जांच पड़ताल की तो वो व्यास जी बीच बीच में आते थे उनके पत्नी के साथ। ये ठक्कर बापा का ही ये देन है। उसी समय में भुवनेश्वर में ठक्कर बापा के नाम पर लड़कों का भी अभी भी एक हॉस्टल है। यूनिट 3 में अभी भी हॉस्टल चल रहा है। इसीलिए आदिम जाति या आदिवासी लोगों को के उत्थान के लिए ठक्कर बाबा का योगदान, व्यास जी का योगदान बहुत सराहनीय है। आज वही लोग ये सब दिशा में चिंतित किए, जनजातियों को आगे लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रयास किए थे। इसीलिए आज आपके सामने अभी मैं खड़ी हूँ। और शायद वो हॉस्टल नहीं रहता तो शायद आगे पढ़ने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता। आज मैं हॉस्टल में रही, वहाँ पढ़ाई की और आज मैं आपके सामने 2 शब्द बोलने का, मुझे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। देवियों और स्वजनों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु अनेक बड़ी योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। आज से 20 दिन पहले गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचेगा। PBTG समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन के तहत कई परियोजनाएं पर काम चल रहे हैं। एकलव्य विद्यालयों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
ऐसी अनेक योजनाएं सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता का प्रमाण है। सरकार का जो नारा है सबके साथ सबके विकास, आदिवासी समाज इस देश के अभिन्न अंग है। उनके प्रति और सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पीछे है। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जिता जागता राष्ट्र पुरुष। राष्ट्र पुरुष का सभी अंग का विकास होना चाहिए। इसको हम सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। एक ही अंग जो विकासित होगा उसको विकास भारत हम नहीं कह सकते। इसीलिए ये जो प्रयास, ये जो दूरदर्शिता उन्होंने उपलब्धि किया उन दिनों, इसीलिए मैं उनको सत नमन करती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ठक्कर बाबा द्वारा स्थापित किए गए लोकसभा के आदर्श पर चलते हुए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कार्यकर्ता भविष्य में भी अपने कार्य व्यवस्था की बनाए रखेंगे। मैं जनजातीय समाज सहित सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।